इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 का पार्ट 5, जिसमें हम देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस का मीनिंग है कि अगर दो लाइंस हैं, इफ देयर आर टू लाइंस एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल पर, यानी जैसे ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, तो अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं, तो इसका मतलब है राइट एंगल है। तो ये लाइंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी लाइन ए बी जो है ये सी डी के परपेंडिकुलर है। तो अब इसको आगे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ये लाइन है ए बी और ये लाइन है एम एन, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। तो ए बी और एम एन परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसको हम परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, यानी ए बी एम एन से राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका डेफिनेशन। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इनका बीच का एंगल राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री होता है, देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। लाइक ये ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो आई होप ये परपेंडिकुलर लाइंस आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, क्या होता है। तो हमने सीखा कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर आर बेसिकली टू लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी जो दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो परपेंडिकुलर होती हैं। और ये बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर वो होता है जब एक लाइन, जैसे ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन को ये सी डी लाइन जो है दो इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर देती है। ये और ये पार्ट्स दोनों इक्वल हो, इसको हम एक दूसरे लाइन के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ये एक लाइन है ए बी और इसका डायमेंशन है, इसको हम मेजर करते हैं स्केल से। इसको हम मेजर करेंगे तो ये है 8 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको 8 सेंटीमीटर को हम टू इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे जो कि होगा यहाँ पर मिड पॉइंट, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर है एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर है। तो ये यानी मिड पॉइंट हो गया इस लाइन का। अब हम इसके ऊपर, इस मिड पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है और इसको हम नाम दे सकते हैं एम एन। एम एन, तो ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट एम है। तो हमें पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और एम एन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी जब एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 सेंटीमीटर है ए एम एंड बी एम। ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी एम एम बी इज इक्वल टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये एम एन लाइन ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है
NM is perpendicular bisector of AB, तो हम लिख सकते हैं MN divides AB into 2 equal parts। जो MN है ये वाली लाइन, MN ये लाइन AB लाइन को, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और परपेंडिकुलर भी है AB के एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। तो ये AB के राइट एंगल भी बना रही है। सो वी कैन से MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी MN जो ये लाइन है ये AB का, जो MN लाइन है ये वाली लाइन, वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आई होप ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लियर हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे।